नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हुए हम लोग क्वेश्चंस नंबर 6 तक हम लोग देख लिए हैं और इससे हमको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिल चुका है। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर 7 में। 7 में क्या बोलता है, इफ मतलब यदि कोट थीटा बराबर 7/8 रहे तो इवेल्युएट निकालिए 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन हो गया कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये क्या है, आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। जो बच्चे मतलब कि अगर नहीं बना पाएंगे वो कमेंट कीजिएगा, जो बच्चे बना लेंगे वो भी कमेंट कीजिएगा कि मेरा बन गया। तो इसमें क्या है बच्चों, हमको साइन थीटा का वैल्यू निकाल के रखना है। कैसे निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं। कोट थीटा बराबर 7/8 है, मतलब कि b/p का वैल्यू दिया है, हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल लेंगे तो ट्रायंगल का तीनों साइड हमको मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। और साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे सभी में और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। उसी तरह कोट स्क्वायर थीटा मतलब कि इसी को हमको स्क्वायर कर देना है। तो केवल आप समझ लीजिए और मतलब कि अगर नहीं हो पाएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम इसको ज़रूर अगले वाले एपिसोड में बतलाएंगे। आप लोग को भी कुछ कुछ मेहनत करना पड़ेगा, काहे कि 10th मैथ में अगर 100 में 100 लाना हो तो ये हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं कि आप लोग का भी दिमाग थोड़ा सा सोचे और ये आगे मतलब कि कॉन्सेप्ट मिलते जाए। तो उसी तरह ये है 3 cot A। तो cot A के जगह पे हम 3 को इधर कर देंगे, 8वां क्वेश्चन है। उसके बाद तीनों ट्रायंगल का साइड को निकाल लेंगे। उसके बाद 10 का वैल्यू को निकाल के 10 स्क्वायर करके ये निकाल लेंगे। और इधर भी वही चीज़ है, कोस स्क्वायर का वैल्यू निकाल के दोनों बराबर है कि नहीं वो चेक करना। अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो नॉट है। ये हो गया 8वां नंबर का। 9वां क्वेश्चन भी उसी तरह है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, याद रखना है कि कहाँ पे राइट एंगल है, बी में है। तो हमको 10A का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। उसी तरह इसका वैल्यू निकाल के सिंपल सा ये आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं बच्चों, जिन बच्चे नहीं बना पाएंगे, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग का होमवर्क है। अगर नहीं बना पाएंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं बना पाए। हम अब इस 10 नंबर का क्वेश्चंस में जा रहे हैं। तो जिन बच्चे नहीं बना पाएंगे वो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से एक नया एपिसोड में इसको ये कर देंगे, होमवर्क वाला एपिसोड बनाएंगे। होमवर्क एपिसोड के नाम से ये रहेगा, ये बन जाएगा। तो हम 10वां नंबर का क्वेश्चन सब जाते हैं। क्या बोलता है 10वां नंबर का क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल इन मतलब में ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल एट क्यू, कहाँ पे राइट एंगल है, क्यू पे है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चंस आप लोग बंक नहीं मारिएगा, इसको हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ सीखिएगा। ये कहे कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मान लीजिए अभी हम बंक मार के चले गए हैं 11th क्लास या 12th क्लास में, लेकिन कंपटीशन में आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको नौकरी लेना है तो आपको कॉन्सेप्ट लेना ही लेना है, नहीं लेने से चारा नहीं है। तो ये कोई भी कॉन्सेप्ट आप सही से सीखते जाइएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ग्रेजुएशन करने में भी दिक्कत नहीं होगा, इंजीनियरिंग करने में भी दिक्कत नहीं होगा, मेडिकल के क्षेत्र में भी दिक्कत नहीं आएगा, या बैंक पीओ वगैरह बैंकिंग के सेक्टर में जाइएगा तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगा। हमेशा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। हर कंपटीशन में मैथ पूछता ही पूछता है, तो इसीलिए मैथ से भागना नहीं है, डरना भी नहीं है, माथा में भी दर्द नहीं करना है। एकदम सिंपल अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो एकदम ट्रिक भी आप अप्लाई करने लगिएगा। तो डायरेक्ट ट्रिक में आप लोग जाइएगा नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका जो आधार है उसको मजबूत करके ही बढ़िएगा। तो आइए
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है मेरा क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। इसको हम कैसे बढ़ेंगे पहले वो सीखना है। तो सबसे पहले क्या है मेरा पहला स्टेप है सॉल्यूशन लिखना और यहाँ पे डैश दे देना। यहाँ पे राइट एंगल बोल रहा है तो राइट एंगल सिंपल सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है फिगर बनाना। आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पे राइट एंगल जहाँ है वहाँ पे इस तरह का सिंबल दे देंगे तो पता चल जाएगा मेरा राइट एंगल है। कहाँ पे बोल रहा है राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे, तो यहाँ पे क्या है क्यू लिख देना है क्योंकि क्यू में ही राइट एंगल बन रहा है। अब बाकी क्या है क्या क्या बच गया पी और आर बच गया, तो हम पी इधर दे दिए और आर इधर दे दिए। ये मेरा रीजन है बच्चों, इधर हम पी देने का मेरा रीजन है। हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी आप लोग को बोलते आ रहे हैं कि ये पी अगर यहाँ पे लेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर ये मेरा पी यहाँ पे रहेगा तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पी पूछ रहा है साइन पी, यहाँ पे देखिए पी पूछ रहा है इसीलिए हम यहाँ पे किए हैं। आर तो पूछ नहीं रहा है यहाँ पे, आर से हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि कौन मेरा परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल दिया हुआ रहता है वो डिसीजन के लिए ही दिया रहता है कि आपको परपेंडिकुलर किसको मानना है। तो मेरा पी यहाँ पे है तो मेरा परपेंडिकुलर मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा, आर क्यू कहलाएगा। इसको भी नाम दे देते हैं पी आर। कोई बच्चे का इधर से हाथ बैठा हुआ हो या कोई बच्चे का इधर से हाथ बैठा हुआ हो तो कोई भी आप कर सकते हैं। तो इसका मेरा परपेंडिकुलर कौन बचेगा, कौन बनेगा, यहाँ पे आँख लगाइए जो सीधे दिखेगा वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर मेरा हो गया तो जो परपेंडिकुलर किससे जुटा हुआ है, किस में खड़ा है, पी क्यू में खड़ा है, तो ये मेरा ज़रूर बेस हो जाएगा। मेरा बेस हो गया तो इसका भी बेस मेरा ये हो जाएगा। अब जो तीसरा बच गया वो लास्ट में क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनस हो गया, एच हम लिख दिए, ये भी मेरा एच हो गया। ये मेरा फिगर कंप्लीट। सीबीएसई वाले बच्चों को स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलता है, तो इसीलिए पहला स्टेप क्या है फिगर बनाना। कम से कम हमको ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर लिखेंगे तो मेरा टाइम खपत होगा, उसमें नंबर भी नहीं मिलेगा। तो लिखना नहीं है, सिंपल सा ऐसा हमको करना है कि टाइम भी बचाना है। तो मेरा सेकेंड स्टेप क्या है गिवन, मतलब क्या क्या दिया हुआ है मेरा क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है। पी क्यू मेरा क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये पी क्यू मेरा कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। आप इसको लिख भी सकते हैं, पी क्यू मेरा बी बराबर 5 और पी आर क्यू आर का एडिशन है। तो इसमें क्या है पी आर भी दिया हुआ है और क्यू आर भी दिया हुआ है। पी आर को कैसे निकालेंगे कि पी आर इधर लिखेंगे फिर 25 माइनस क्यू आर लिख देंगे, जैसे इसको पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं, या क्यू आर बराबर हम 25 माइनस पी आर भी बोल सकते हैं। मतलब कि दोनों चीज़ मेरा दिया हुआ, किसी को भी हम ले सकते हैं। तो मेरा ये साइड पता है बच्चों, ये बाकी का साइड हमको पता नहीं है। हमको साइड निकालना है, किस तरह का हम साइड निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको फिर क्या करना होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है जिन दो साइड 90 डिग्री बनाता है वो दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा हाइपोटेनस के बराबर होगा, ये याद रखना है। तो
ये साइड और ये साइड मेरा 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस साइड का स्क्वायर जोड़ ये साइड का स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू स्क्वायर बराबर जोड़ क्यू आर स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, पी आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। अब मेरा देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मेरा पी क्यू दिया हुआ है। तो पी क्यू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा जोड़ क्यू आर मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ से बोल सकते हैं क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर दोनों का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल मेरा बच गया, एक वेरिएबल बचा तो पी आर हम निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए पी आर अब निकालते हैं। तो ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आता है। तो इसको हम 5 × 5 = 25 कर दे रहे हैं, स्क्वायर है तो ए के जगह में 25 है और बी के जगह में पी आर है, तो हम लोग 25 का स्क्वायर करेंगे जोड़ माइनस 2 गुना कितना है, ए 25 है गुना बी कितना है, पी आर है, बी के जगह पे पी आर लिखें। फिर क्या होगा, प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर हो गया बराबर कितना हो गया, पी आर स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, तो उधर जाएगा तो माइनस होके 0 हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल काट दिए, यहाँ पे इसके बदले में 0 लिख दिए। तो मेरा क्या हो गया, इधर 25 प्लस 25, 25 है 625 हो जाएगा, माइनस 25 दूना 50 पी आर हो गया बराबर 0। मेरा ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी आएगा, लेकिन अगर हम बना नहीं पाएंगे तो वो अधूरा हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा किस तरह का है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक सिंपल सा इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है, ये उधर जाएगा 0 के तरफ, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको पहले जोड़ लेंगे। ये हो गया 5 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 5 और 650 हो जाएगा। अब ये माइनस है, उधर जाएगा तो 50 पी आर मेरा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम 50 पी आर भी लिख सकते हैं इस तरह का, 650। अब यहाँ पे 50 गुना पी आर है, तो पी आर हमको चाहिए 650 डिवाइडेड बाय 50, ये 0 ख़त्म, फिर 5 × 1 = 5, 1 6, 5 × 3 = 15, 13 × 5 = 65, मतलब कि पी आर का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। तो पी आर मेरा क्या है, ये है, तो यहाँ पे सिंपल सा 13 लिख दिए। अब हम मेरा बच गया क्या, आर क्यू बच गया। आर क्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं आर क्यू या क्यू आर। तो क्यू आर आप निकालते हैं या आर क्यू निकालते हैं, क्यू आर बराबर क्या निकलेगा, 25 मेरा कितना है, पी आर मेरा 13 निकल गया, तो 5 में 3 गया 2, यहाँ पे 2 में 1 गया 1, मेरा क्या हो जाएगा, क्यू आर या पी आर मेरा 12 आ जाएगा। तो मेरा तीनों साइड मेरा मिल गया, पी क्यू भी मिल गया, क्यू आर भी मिल गया और पी आर भी मिल गया। तो कितना आ गया, क्यू आर 12 है, पी क्यू 5 है, 13। अब हम इसका रेशियो आराम से बना सकते हैं, साइन पी, इसको देखिए साइन पी से हम डिसीजन ले रहे हैं कि कौन मेरा परपेंडिकुलर है, मेरा 12 है। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, पी बटा एच। हमको कैसे याद रखे थे हम लोग, ट्रिक जो बतलाए थे फिगर से, क्योंकि फिगर हम लोग को याद रहता है, ट्रिक फिगर से कम याद रहता है, तो हमको फिगर याद करना। साइन के लिए ये, कोस के लिए ये और टेन के लिए ये, इसका मतलब है पी बटा एच साइन के लिए, कोस के लिए क्या होगा, बी बटा एच, और टेन के लिए पी बटा बी। इस तरह का एरो याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा।
चलिए P/H हमको मिल गया। P मेरा कितना है 12 है, H मेरा कितना है 13 है, ये मेरा मिल गया। cos P बराबर B/H होता है। B मेरा कितना है 5 है, H मेरा कितना है 13 है, ये भी मिल गया मेरा आंसर। अब tan P बराबर क्या होएगा परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा 12 है और बेस मेरा 5 है, तो ये मेरा आंसर मिल गया बच्चों। तो ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट के बाद इसका कैलकुलेशन भी आना चाहिए। कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, तो आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आ जाएगा प्रैक्टिस तो 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा मैथ में। तो चलिए 10 नंबर तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर का, वो हमको करना है। तो 11 नंबर का चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये बच्चों सिंपल सा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चंस है, लेकिन वो केवल सिंपल नहीं समझना है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चंस है, उसको सिंपल नहीं समझना है, उसको समझ के हमको करना है कि कैसे वो ट्रू फॉल्स आएगा। काहे कि इसी टाइप का क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछता है। तो पहले क्या है क्वेश्चंस को समझेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले तो इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो बच्चों इसका मीनिंग अब समझते हैं क्या है। स्टेट वेदर जहाँ होता है उसका मतलब कि बताएं कि क्या। द फॉलोइंग मतलब कि निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हो। आर मतलब है ट्रू और फॉल्स। बताएं कि क्या नीचे लिखा हुआ जो सेंटेंस है, सेंटेंस ही है ये, ट्रू है कि फॉल्स है। और क्या करना है जस्टिफाई योर आंसर। और जस्टिफाई मतलब कि एक न्याय उचित आंसर आपको बतलाना है कि ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे है कैसे बनेगा। तो मीनिंग समझ गए बच्चों क्या बोलता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जिन बच्चों को हिंदी थोड़ा सा वीक हो रहता है वो इस वीडियो के माध्यम से भी अपना इंग्लिश थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं लैंग्वेज को धीरे धीरे। तो क्या बोलता है पहला सेंटेंस, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या बोलता है पहले तो सेंटेंस समझेंगे तभी हम ट्रू फॉल्स बोल सकते हैं कि ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। द वैल्यू का मतलब होता है मान, जिसे हिंदी में बोलते हैं मान। वैल्यू को क्या बोलते हैं मान। वैल्यू का वैल्यू भी बोलते हैं कि कितना वैल्यू है। ऑफ 10A मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम है जिसका फॉर्मूला होता है P/B। इज मतलब है ऑलवेज लेस देन 1। ऑलवेज मतलब हमेशा, लेस देन मतलब कि छोटा होता है 1 से। कि जब जो वैल्यू ऑफ 10 होता है 10A हमेशा क्या ए से लेस देन 1 से लेस देन होता है, वो हमको देखना है। तो ये 10 आ गया मतलब बच्चों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा 10 आ गया। तो अब हम कोई एंगल मान लिए ये माने यहाँ पे 10A पूछ रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस होगा। अब इसको पूरा ट्रायंगल का नाम दे दिए ABC। जनरल हम लोग ये यूज करते हैं ABC। अब बोल रहा है कि अब 10A का क्या होता है परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि क्या हमेशा 1 से मतलब कि छोटा होता है, ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए ये जो है P का ये लंबाई है, मतलब इस ट्रायंगल का साइड का लंबाई है। ये लंबाई क्या बड़ा छोटा हो सकता है, हो सकता है। देखिए बड़ा हो गया, B मेरा छोटा हो गया। तो ये जो P है अगर मान लीजिए कि नंबर से हम लोग सीखते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर मान लीजिए 10 है और बेस मेरा 20 है, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा 10/20 हो गया।
तो 1/2, 1/2 मतलब कि 0.5 आ जाएगा, ये 1 से छोटा है। फिर अगर हम 20/20 करें, ये वैल्यू 10 की जगह पे 20 आ जाए, तो 20/20 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अगर 20 की जगह पे 30 कर दें, 30 कर दें तो मतलब कि ये हाइट को बढ़ा दें, तो 30/20 रहेगा, तो 3/2 आएगा। तो 2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, मतलब कि 1 से ज़्यादा हो रहा है। फिर अगर हम 40 कर दें तो 40/20 हो जाएगा, P/B, तो ये हो जाएगा 2। तो ये मेरा क्या हो रहा है कि 1 से भी बड़ा हो रहा है, और 1 से भी छोटा हो रहा है, और 1 के बराबर भी हो रहा है। क्या क्या कंडीशन हमको मिल रहा है कि जो 10A का वैल्यू कितना हो सकता है, पहला तो <<1 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, फिर <<1 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 कब आएगा, जब दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो सेम सेम हो जाएगा, कट के 1 आएगा। छोटा कब होगा, जब मेरा नीचे बेस बड़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर से। जैसे देखिए यहाँ पे 10/20 परपेंडिकुलर मेरा बड़ा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 10A का वैल्यू छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या हमेशा 10 1 से छोटा ही होता है, नहीं, फॉल्स है ये। फॉल्स क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर का साइज भी तो बड़ा बड़ा हो सकता है, बस वही है। तो ये मेरा क्या आंसर हो गया, फॉल्स हो गया। ये समझ में आ गया है ये कैसे हम लोग किए कि परपेंडिकुलर ऊपर वाला बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 से मेरा बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला को बोला जाता है न्यूमेरेटर, और नीचे वाला को बोलते हैं डेनोमिनेटर। न्यूमेरेटर बोलती हैं न्यूमेरेटर, और नीचे वाला को डेनोमिनेटर बोलती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो देखिए कैसे बड़ा होता है, मान लीजिए 8 मेरा अंश है, और मेरा नीचे क्या है, 16 है। तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो इस केस में इसका वैल्यू जो आएगा <<1 आएगा। अब दूसरा केस लेते हैं कि ऊपर वाला भी 8 है, नीचे वाला भी 8 है, तो इस केस में वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। और अगर ऊपर वाला मान लीजिए 16 है और 8 है नीचे वाला, तो इस केस में 1 से बड़ा होगा। ये केस बहुत काम देगा आप लोग को आगे के क्लास के लिए। तो इस तरह का केस आप लोग याद रखिएगा कि जब न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहे तो वैल्यू 1 होगा, जब न्यूमेरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहे तो वैल्यू 1 से छोटा आएगा, जब न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहे, इसमें ऊपर वाला बड़ा रहे नीचे वाला छोटा रहे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये केस आप लोग याद रखिएगा बच्चों। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, कुछ कोई भी एंगल जो दिया है, एक तो कोई एंगल है मान लीजिए ए है, उस केस में क्या 12/5 हो सकता है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए एक ट्रायंगल है, सेक जहाँ याद हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और कैसा ट्रायंगल आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो ये आ गया, मान लीजिए कि ये एक एंगल है, इसको बोल दिए परपेंडिकुलर। यहाँ से देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, मिल गया मेरा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब सेक का हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, सेक का ये किसका उल्टा रहता है, कोस का उल्टा रहता है। तो कोस में B/H होता है, तो सेक का क्या होगा, H/B होगा। कोस का B/H होता है, जिसे हम लोग सीखे हैं कोस का फॉर्मूला B/H। तो सेक क्या है, कोस का उल्टा है, और साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। तो H मेरा
ये ऊपर मेरा एच आ गया, नीचे मेरा बेस हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो हमको देखना है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें ये सोचना है कि हाइपोटेनस क्या रहता है, सबसे लंबा लाइन रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे देखिए एच एच मेरा कितना दिया हुआ 12 और नीचे दिया है 5। 5 मेरा क्या है, छोटा है। तो मतलब कि 12/5 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा है 12/5। अगर ये उल्टा हो जाए, अगर इसी के जगह पे कोस बराबर अगर 12/5 बोल दे तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा लाइन है, तो बेस क्या हाइपोटेनस से बड़ा होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा जो हाइपोटेनस जो है बेस से या परपेंडिकुलर से बड़ा हो जाए। मतलब कि हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, या तो बराबर हो जाए वो मंजूर है, लेकिन उससे छोटा नहीं होगा। तो ये मेरा हो गया, तो ये मेरा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, cos A is abbreviation used for cosecant of angle A। मतलब कि क्या कोसकेंट ऑफ एन एंगल, कोई एंगल है उसका कोसकेंट का एंगल का वो छोटा रूप क्या कोस से हो सकता है, नहीं। कोस का हम लोग जान रहे हैं कि कोसाइन से लिया गया है। हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले एपिसोड में कि साइन पहले से सीखे थे, साइन का छोटा रूप ये हट जाता है, फिर इसी में को जोड़ते थे कोसाइन, और इसका छोटा रूप क्या हो जाता था, कोस हो जाता था। उसी तरह टेंजेंट होता था, इसका छोटा रूप टेन होता था, और फिर इसमें को टेंजेंट बोलते थे, इसका छोटा रूप हो जाता था कोट। उसके बाद सेकेंड बोलते थे, इसका छोटा रूप कहलाता था सेक, और फिर इसमें को जोड़ देते थे CO, तो को सेकेंड हो गया, इसका छोटा रूप कोसेक हो गया। तो कोसेकेंट किसका है, कोसेक का है, छोटा रूप बड़ा रूप कोसेक का कोसेकेंट हो गया। तो ये कोस बोल रहा है, तो कोस का कोसाइन होता है, तो हम ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। अब यहाँ पे चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। हम तो क्वेश्चंस में बार बार बोले हुए हैं कि कोट गुना ए नहीं होता है। कोट क्या है, रेशियो का नाम है, और एंगल क्या है, एक डिसीजन लेना है कि कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनस है। एंगल से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन परपेंडिकुलर, और ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये साथ में है। तो ये मेरा हो गया फॉल्स। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस एक जैसा ही है, केवल थोड़ा घुमाया हुआ है। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/H। P मेरा 4 है और 3 मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। तो हम अभी बोले कि हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 मेरा छोटा है, 3 मेरा 4 से छोटा है ना, तो ये नहीं हो सकता। इससे बड़ा हो जाता तो चलता, या इसके बराबर हो जाता तो चलता, लेकिन ये छोटा नहीं हो सकता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या सीख रहे हैं वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 10 का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन परपेंडिकुलर या बेस।
मतलब बेस अगर परपेंडिकुलर से छोटा हो जाएगा तो 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर सेम हो जाएगा, 3 कंडीशन जो बतलाए हम, पहला कंडीशन क्या है कि परपेंडिकुलर और बेस में मान लीजिए बेस बड़ा है, तो ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा था मेरा, देखिए 10/20, 20 मेरा बेस है और 10 मेरा परपेंडिकुलर है, तो 1 से छोटा है 0.5। जब दोनों बराबर हो जाए, दोनों साइड ये और ये बराबर हो जाए तो कट के 1 आएगा, तो बराबर भी हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो जाए तो मेरा बड़ा हो जाएगा, तो 3 केस आप याद रखिएगा ये। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। ऑलवेज यहाँ वर्ड यूज कर दिया, मतलब हमेशा नहीं हो सकता है, तो फॉल्स है। सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब कि सेक ए का वैल्यू क्या 12/5 हो सकता है कभी, जब एंगल कोई भी एक एक ऐसा एंगल रहे जिसमें 12/5 आ जाए, तो मतलब हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाइपोटेनस है और बेस मेरा क्या है, 5 है, मतलब कि हाइपोटेनस से मेरा बेस छोटा है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइपोटेनस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा में हाइपोटेनस छोटा होगा, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। अब इसका मतलब कोट ए का मतलब, कोट ए मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो हमको ये कॉन्सेप्ट में ही पता है कि ये गुना में नहीं है। कोट ए, कोस ए इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। मेरा देखें कि फुल फॉर्म क्या होता है साइन का, SINE, और शॉर्ट फॉर्म में साइन, इसी में आप जोड़ दिए को, तो कोसाइन हो गया। कोसाइन, कोस का एब्रेविएशन क्या है, एब्रीविएशन कोसाइन का कोस है, मतलब कि छोटा रूप कोस है। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगला एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रहता है कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए कितना रहता है, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग इस एंगल को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, अब इस एंगल को हम लोग देखेंगे कि कौन 20 डिग्री में क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 30 डिग्री में क्या होगा, 45 डिग्री में क्या होगा, 60 डिग्री में क्या होगा, 90 डिग्री में क्या होगा। मतलब कि हमको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही हमको स्टडी करना है जूनियर क्लासेस में, मतलब 10th क्लास तक। उसके बाद जैसे आप इससे हायर क्लास में जाइएगा तो 90 के ऊपर पढ़ने लगिएगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार समझ में आ जाएगा तो हायर क्लास वाला भी इजीली समझ में आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।